जी, तो आज हम देखेंगे कि हम सबसे पहले जो अपना मार्केट एनालाइज करने से पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं। और मार्केट एनालाइज करने से पहले जो स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है उन स्टॉक्स में अगर कोई मेजर कैंडलस्टिक की मूव हुई है तो उस मूव को हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं, या आने वाली जो एक्सपेक्टेड मूव हैं उनको हम कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमने वो चीज देखी। तो उसके लिए हम ऐसा करेंगे, हमने आपको बताया था कि ये ट्रेड इन्वेस्टिंग डॉट कॉम पे हमने अपना एक पोर्टफोलियो ट्रैकर बनाया हुआ है। तो वहां पर हम अपने माई वॉच लिस्ट में जाएंगे, और माई वॉच लिस्ट में हमने तो अपने स्टॉक जो लगाए हुए हैं 20 स्टॉक वो तो लगाए हुए हैं, और जो लोग हैं वो अपनी मर्जी के साथ इसमें जिस जिस पेयर में या जिस जिस स्टॉक में वो ट्रेड करते हैं ना, वो तमाम के तमाम अपने इस पोर्टफोलियो में या अपनी वॉच लिस्ट में उन पेयर्स को या उन स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। ये 20 स्टॉक हैं, ये हमने ऐड किए हुए हैं इसमें, और उसके साथ हमने गोल्ड का भी एक पेयर गोल्ड यूएसडी का भी ऐड किया है। तो इसमें हमने सबसे पहले देखना है कि इसमें कोई पैटर्न, कैंडल पैटर्न कौन से बन रहे हैं। तो हम उसके लिए कैंडल पैटर्न्स में आएंगे। कैंडल पैटर्न्स में हमारा जो स्टाइल है वो है डेली टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने के लिए हम सबसे पहले मेजर ट्रेंड में जो पैटर्न्स बने हुए हैं ना वो देखेंगे। तो हम मंथली में सबसे पहले पैटर्न देखेंगे। ये हम एक ही जगह पे सारे पैटर्न भी कर सकते हैं, लेकिन हम वन बाय वन देखेंगे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे और मुझे समझाने में आसानी। तो हम मंथली में देखते हैं कि कौन कौन से, ये जो हमारा पोर्टफोलियो है, हमारी वॉच लिस्ट है, उस वॉच लिस्ट में मंथली जो कैंडल पैटर्न है वो कौन कौन से बन चुके हैं। तो ये वाले आप देखें कि ये वाले जो जेपी मॉर्गन, फोर्ड मॉडल में और एक्सन मोबाइल में और फेसबुक में ये वाले पैटर्न हैं, ये जो कंप्लीट हो चुके हैं। और ये वाले जो पैटर्न है उनकी जो रिलायबिलिटी है वो ये है 3 स्टार रिलायबिलिटी का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा मजबूत पैटर्न है। जी, 3 स्टार रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा मजबूत पैटर्न है। ओके, 2 स्टार का मतलब है कि ये मीडियम टर्म, इसमें इतनी ज्यादा मजबूती नहीं है। और साथ में इसका लिखा हुआ है कि ये कितने कैंडल का पैटर्न है। ओके, ठीक है। साथ में इसमें ये लिखा हुआ है कि ये कितने कैंडल का पैटर्न है। तो ये मेटा में अगर हम फेसबुक में देखें तो मंथली पे हमको 21 अक्टूबर को ये पैटर्न मिला था, यानी कि 2 मंथ पहले ये पैटर्न कंप्लीट हुआ था। और वो पैटर्न था 3 आउटसाइड डोन, और ये 3 कैंडल्स का पैटर्न था। यानी कि इसका क्या मतलब है कि पिछले 3 माह से जो फेसबुक का जो स्टॉक था ना, वो उसकी प्राइस जो थी वो नीचे की तरफ आ रही थी, उसकी प्राइस डाउन जा रही थी फेसबुक के जो है स्टॉक। ओके, उसके बाद हम देखेंगे एक्सल मोबाइल का, जो हम बाय में हैं, बहुत ज्यादा बाय में हैं। पिछले 2 माह से हम इसको बार बार बाय कर रहे हैं। तो इसका भी आप देखें कि 3 स्टार जो पैटर्न बना हुआ है, जो बहुत ज्यादा कंफर्म पैटर्न है, वो भी 21 अक्टूबर को ही इसका बाय पैटर्न कंप्लीट हुआ। ठीक ठीक है, है। उसके बाद जेपी मॉर्गन का देखें। ये जेपी मॉर्गन और फोर्ड मोटर्स के अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर में सेल पैटर्न फॉर्मेट हुए हैं, और दिसंबर में ही इसका एक और पैटर्न जेपी मॉर्गन का 3 आउटसाइड डाउन है, जो वो हमको सेल की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। ओके, ठीक उसके है। बाद हम मंथली में देख रहे हैं कि इस मंथ में कौन कौन से पैटर्न बनते हुए हमको नजर आ रहे हैं। तो इस मंथ में हमको ये वाले पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि एक्सन मोबाइल का हमको अभी भी इस मंथ में भी करंट पैटर्न है, वो जो रिवर्सल के साथ हमको बनता हुआ नजर आ रहा है ऊपर की तरफ। अभी दो चीजें, ये जो लास्ट पे हमने देखा, ये हम, मैं तो वैसे मैनुअल करता हूं, लेकिन ये आप लोगों की आसानी के लिए है कि आप लोग कैंडल पैटर्न को समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, और लोगों को, न्यू बंदों को ये पता नहीं लगता कि कौन सा पैटर्न रिलायबल है, कौन सा पैटर्न हमको इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा पैटर्न हमको इस्तेमाल करना नहीं करना चाहिए। तो इनके लिए ये आसानी के साथ हम इस तरह का एक फिल्टर लगा के हम ये पैटर्न्स को ढूंढ सकते हैं। उसके बाद ठीक है। अगर कोई पैटर्न इस तरह
एक बेंड करके नीचे आ रहा हो या बेंड करके ऊपर जा रहा हो, मसलन ये देखें कि ये बेंड करके ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहां से ये रिवर्सल पैटर्न बना। ओके। ठीक है जी। और सम टाइम ऐसा होता है कि पैटर्न यहां से बेंड नहीं कर रहा होता, ये सीधा नीचे आ रहा है होता है या सीधा ऊपर जा रहा होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहां से ये पैटर्न कंटिन्यू कर रहा है। ओके। ये हम पहले सबसे मंथली पैटर्न देखेंगे और हमारे जो स्टॉक्स हैं उनके जो मंथली पैटर्न हैं, वो जो हमने एक एक पेज बनाया हुआ है हर स्टॉक के लिए, उस एक एक पेज में हम दिख लेंगे कि इस स्टॉक में मंथली पे ये पैटर्न बन रहा है, यानी कि मंथली पे इसका ये वाला पैटर्न फॉर्मेट हो चुका है, और आगे यहाँ पर ऊपर वाली लाइन पे हम देखेंगे कि ये वाले पैटर्न इन स्टॉक्स में बन रहे हैं। मंथली के बाद हम फिल्टर आउट करेंगे वीकली को। ठीक है, यहाँ पर हम वीकली सेलेक्ट कर लेंगे और अप्लाई कर देंगे। अभी हम वीकली में देख लेंगे कि वीकली में हमको कौन कौन से पैटर्न नजर आ रहे हैं। तो ये वीकली में जो भी पैटर्न किसी भी स्टॉक में बन चुके हैं वो हमारे हमें सब नजर आ रहे हैं। ये साथ उनकी लायबिलिटी है, और आगे जो इमर्जिंग पैटर्न है वो भी सारे हमको नजर आ रहे हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे कि डेली में जिस टाइम फ्रेम में हम ट्रेड कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम में हमको कौन कौन से पैटर्न नजर आ रहे हैं। तो डेली में हम देखेंगे, डेली में हमको सिर्फ अभी जो यानी कि जो पैटर्न खत्म हो जाते हैं उनका डाटा यहाँ से ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, यानी कि जिन पैटर्न्स की वो क्या कहते हैं क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है ना, वो पैटर्न यहाँ से खत्म हो जाते हैं। तो अभी सिर्फ 2 पैटर्न हमको नजर आ रहे हैं हमारे तमाम स्टॉक्स में, जो कि पैटर्न समवेयर अफेक्ट लायबल हैं, जो किसी जगह पर हमको फायदा दे सकते हैं। वो हमको एक पैटर्न नजर आ रहा है IBM में, और एक पैटर्न हमको नजर आ रहा है बिफर्स में। IBM में जो पैटर्न नजर आ रहा है वो पैटर्न अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। ओके, जब ये मुकम्मल हो जाएगा तब ये कंप्लीटेड पैटर्न के आ जाएगा। तो इस तरह से हम अपने चार्ट्स में डिफरेंट जो पैटर्न्स हैं उनको फिल्टर आउट कर सकते हैं। जो ईस्टर्न पैटर्न है उनको हम आसानी के साथ फिल्टर आउट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। जी। और इस फिल्टर आउट के साथ ये होगा कि आपको जो कैंडलस्टिक के मतलब जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि ये पैटर्न कैसा है, ये पैटर्न कैसा है, आपको बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। आप सिर्फ 2 मिनट या 5 मिनट इस एक पेज को देंगे और आपके पास सब कुछ आपके स्टॉक्स का या आपके पेयर्स का कैंडल्स के हवाले से सब कुछ फिल्टर आउट होके आपके सामने आ जाएगा। आपको अपना दिमाग खपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत ज्यादा। ओके हो गया। और जब आप ऐसा रोज का रोज ये काम करते रहेंगे तो फिर आपको कैंडलस्टिक सीखने में जो 1-2 साल जाया करने पड़े हैं, वो सीखने के साथ साथ आप खाली सीखेंगे नहीं, बल्कि जितना टाइम आपको सिर्फ इनकी अंडरस्टैंडिंग में लगेगा उतने टाइम में आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ इसकी मास्टरिंग भी हो जाएगी। तो ये एक आसान तरीन तरीका है कैंडलस्टिक्स को सीखने का। ओके हो गया, और उनको इम्प्लीमेंट करने का।